पश्चिम बंगाल में जीत के बाद सिक्किम में बीजेपी का भविष्य अच्छा है। सिक्किम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डीआर थापा के इस बयान के राजनीतिक मायने आखिर क्या हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं केवल तामाङ और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किमको आउँदो बीजेपीको भविष्य त एकदमै राम्रो छ। त्यही राम्रो देखेर नै हामी 7 सालदेखि बीजेपी रुँगेर बसेको छौं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा की बड़ी जीत का असर अब केवल बंगाल तक सीमित नहीं दिख रहा है, बल्कि उसके राजनीतिक संकेत अन्य राज्यों समेत सिक्किम तक महसूस किए जाने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद सिक्किम भाजपा का आत्मविश्वास बड़ा हुआ नजर आ रहा है और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों को भी अगर देखा जाए तो ये संभावना जरूर मजबूत होती दिखाई देती है कि आने वाले वर्षों में राज्य की राजनीति में यानी कि सिक्किम की राजनीति में भाजपा कहीं अधिक सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभाने की कोशिश कर सकती है। अब इसी पृष्ठभूमि में बीजेपी सिक्किम प्रदेश अध्यक्ष डीआर थापा का हालिया बयान, बीते कल दिया गया बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि सिक्किम में बीजेपी का भविष्य बहुत अच्छा है। बीते कल पत्रकारों के पूछे गए सवालों का उत्तर देते हुए उन्होंने ये भी हालांकि स्वीकार किया कि पार्टी अभी गांव स्तर तक वैसी पकड़ नहीं बना पाई है जैसी वह चाहती है सिक्किम में। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये बयान इस बात का संकेत हो सकता है कि भाजपा अब सिक्किम में संगठन विस्तार और जमीनी स्तर पर अपनी पहुंच मजबूत करने की रणनीति पर गंभीरता से काम कर सकती है। There will only be one insignia. सिक्किमको आउँदो बीजेपीको भविष्य त एकदमै राम्रो छ। त्यही राम्रो देखेर नै हामी 7 सालदेखि बीजेपी रुँगेर बसेको छौं है। मलाई थाहा छ है, अघि नै मैले भनिहालेँ, भविष्य एकदमै राम्रो छ र हामीले गाउँमा जुन बीजेपीको पोलिसीज प्रोग्राम्सहरू लिएर जानु नसकेकोले गर्दा आज हामीलाई गाउँमा त्यति बेसी एक्सेप्टेन्स भएको छैन। तर जुन दिन हामीले लिएर जानु सक्छौँ, मान्छेहरूलाई बुझाउन सक्छौँ, बीजेपी अवश्य राम्रो हुनेछ भविष्य। अब दिलचस्प बात यहाँ ये भी है कि बंगाल चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद डीआर थापा ने केवल भाजपा की जीत का जश्न नहीं मनाया, बल्कि इसे सीधे सिक्किम के हितों से जोड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में भाजपा सरकार बनने से सिक्किम के वाहन चालकों को राहत मिलेगी, सामान ढुलाई में होने वाली परेशानियां कम होंगी और ड्रग तस्करी यानी कि मादक पदार्थ की तस्करी पर भी रोक लगेगी। ये बयान सुनने में सामान्य लग सकता है, अपनी पार्टी की प्रचंड जीत पर दिया हुआ सामान्य बयान ये लग सकता है, लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं कि सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है। ये दरअसल उस क्षेत्रीय सुरक्षा और संपर्क राजनीति का हिस्सा है जिसे भाजपा डीआर थापा के इस बयान के अनुसार अब सिक्किम में स्थापित करना चाहती है। र सिक्किमलाई कस्तो पाराले अब फाइदा हुन्छ बंगालमा जित्दा भन्दाखेरि हेर्नुस्, हाम्रो चलाक दाजुभाइहरूले बारम्बार बंगालमा गाडी कुदाउँदा घरि पुलिसले रोकेर पैसा मागेर यस्तो थुप्रो कुराहरू भइरहेको थियो कि र हामीलाई हाम्रो ठुल्ठुलो सामानहरू ल्याउँदा पुरा डिस्टर्बेन्स भइरहेको थियो। अब बीजेपी सरकार हुँदा यो हुने छैन कि। र अर्को कुरा, सबैभन्दा ठुलो कुरा, आज बंगालमा इन्डियादेखि बाहिरदेखि मान्छेहरू आएर बंगालमा बसेर र त्यो बंगालमा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ सिक्किममा ड्रग्स ल्याउने काम गर्दै थियो कि। आज हाम्रो नानीहरू विशेष ड्रग्समा बेसी, आज बंगालदेखि बेसी ड्रग्स आएर हाम्रो यहाँ सिक्किममा आउँदै थियो कि। अब यो पनि बन्द हुन्छ। जुन हाम्रो चलाक दाजुभाइहरूले बाटोमा दुःख पाउँदै थिए त्यो पनि बन्द हुन्छ। भाजपा ये संदेश देने की कोशिश करती हुई नजर आती है कि यदि केंद्र, बंगाल और सिक्किम तीनों स्तरों पर एनडीए समर्थित राजनीतिक वातावरण बने तो राज्य को आर्थिक, प्रशासनिक और रणनीतिक लाभ मिल सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि सिक्किम में अभी भी एनडीए की सरकार है, यानी कि गठबंधन की सरकार है, जिसे सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने भी माना है। लेकिन बीजेपी सिक्किम प्रदेश अध्यक्ष डीआर थापा का यह बयान कि सिक्किम में बीजेपी का भविष्य बहुत अच्छा है, क्या इस ओर इशारा करती है कि भाजपा अब सिक्किम में स्वतंत्र राजनीतिक विस्तार की ओर बढ़ सकती है? इस बात का जवाब हाल के वर्षों में देश के अन्य राज्यों में भाजपा की रणनीति के इतिहास से मिल सकता है। असम, बिहार, अरुणाचल, ऐसे कई अन्य उदाहरण हैं, ऐसे कई अन्य राज्य हैं जिसमें इस सवाल के जवाबों को खोजा जा सकता है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून।
सिक्किम की लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे के दौरान जो दिखाई दिया उसने भी कई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दिया है। सिक्किम राज्य स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम, जिसमें भाजपा की राजनीतिक उपस्थिति पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और स्पष्ट दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डी.आर. थापा का लगातार प्रमुखता से मौजूद रहना केवल प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। राजनीतिक गलियारों में से भाजपा की बढ़ती ताकत और एसकेएम बीजेपी गठबंधन में बदलते शक्ति संतुलन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। रोड शो से लेकर पाल्जर स्टेडियम के मुख्य कार्यक्रम तक डी.आर. थापा को जिस प्रकार मंच और राजनीतिक दृश्यता मिली, उसने संदेश देने की कोशिश जरूर की कि सिक्किम में भाजपा अब सिर्फ सहयोगी दल नहीं रहना चाहती है, बल्कि भविष्य की निर्णायक राजनीतिक शक्ति बनने की तैयारी में है। अब यहां खासकर बंगाल की जीत के बाद बीजेपी के भीतर यह विश्वास बढ़ सकता है कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में जैसे उसका राजनीतिक विस्तार तेजी से हुआ है, वैसे ही सिक्किम में भी हो सकता है। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो हिल्समा रिजनल पार्टीलाई प्रिफर गर्छ, नेसनल पार्टीलाई उयो स्वागत गरेको छैन भनेर है, मैले चाहिँ कस्तो पाराले मैले कस्तो पाराले हेर्दैछु भनेदेखि हिल्समा हामी बिजेपीको जुन पोलिसी प्रोग्रामहरू लिएर गाउँ गाउँ जानु सकेको छैनौँ र हामी जानु नसकेको खण्डमा उहाँहरूले हामीलाई स्वीकार नगरेको। जुन दिन हामी घर घर गाउँ गाउँ हाम्रो यो प्रोग्राम्स पोलिसीजहरू लिएर जान्छौँ, उहाँहरूले डेफिनेटली हामीलाई स्वीकार गर्नेछन्। अब डी.आर. थापा द्वारा बंगाल में भाजपा सरकार बनने को सीधे सिक्किम के हित से जोड़ना भी राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। मैं फिर से बता दूं, उन्होंने ये कहा कि यदि बंगाल में भाजपा की सरकार बनी है तो सिक्किम के वाहन चालकों को राहत मिलेगी, माल ढुलाई में होने वाली परेशानियां कम होंगी और मादक पदार्थों की तस्करी पर भी नियंत्रण संभव होगा। अब यहां राजनीति के जानकारों का मानना यह है कि बीजेपी भविष्य में क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमाई संपर्क और विकास आधारित सहयोग जैसे मुद्दों को सिक्किम की राजनीति में अधिक प्रमुखता से उठा सकती है। इसके साथ ही आर्टिकल 371F इस जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बीजेपी की भाषा भी पहले की तुलना में अधिक सतर्क और संतुलित दिखाई देगी और दे भी रही है। डी.आर. थापा ने बीते कल अपने बयान में कहा कि बीजेपी आर्टिकल 371F की रक्षा के पक्ष में है। इसे इस रूप में भी देखा जा रहा है कि भाजपा अब सिक्किम की पहचान और संवैधानिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर स्थानीय विश्वास हासिल करने की कोशिश कर सकती है। जहाँसम्म घरिघरि हामी 371F को कुरा गर्छौँ कि बिजेपीले राष्ट्रिय फर्स्ट भन्छ, बिजेपीले पहिला माटो बाँच्नुपर्छ भन्छ, माटोसँगको कानुनहरू बाँच्नुपर्छ भन्छ कि, र बिजेपी सरकार चाहिँ आज नर्थ इस्टमा पनि 371F जस्तै स्पेशल प्रोटेक्सन लिएर सबैतिर बसेको छन्। तर आज नर्थ इस्टमा अरुणाचलदेखि लिएर मेघालय, मिजोराम, त्रिपुरा, आसामतिर पनि हाम्रै बिजेपीको सरकार छ है, त्यहाँ काहीँ पनि भोइलेट भएको छैन जुन जुन प्रोटेक्सन देख्छ नि, र बिजेपी हुँदा अझै बलियो हुन्छ। यो 371 ले अझै बलियो हुन्छ। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. अब दूसरी तरफ एसकेएम सरकार भी शायद इस बदलते माहौल को समझ रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग लगातार केंद्र और राज्य की साझेदारी पर जोर देते हुए दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे के दौरान भी मुख्यमंत्री का राजनीतिक रुख काफी संतुलित और सहयोगात्मक नजर आया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एसकेएम संभवतः केंद्र के साथ बेहतर संबंध बनाए रखते हुए भाजपा के साथ संतुलन की राजनीति जारी रखना चाहती है। हालांकि सिक्किम की जमीनी राजनीति अभी भी पूरी तरह क्षेत्रीय दलों के प्रभाव में है। एसकेएम और एसडीएफ की ग्रामीण पकड़ बीजेपी से कहीं अधिक मजबूत मानी जाती है, जो हाल ही के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला भी है। लेकिन भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका राष्ट्रीय नेटवर्क, केंद्र की सत्ता और पूर्वोत्तर में लगातार बढ़ती राजनीतिक प्रभाव हो सकता है। बंगाल में जीत के बाद बीजेपी को यह लग सकता है कि सिक्किम में भी उसके लिए राजनीतिक संभावनाएं बढ़ रही हैं, खासकर ऐसे समय में जब राज्य की राजनीति में नई पीढ़ी, राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और सुरक्षा जैसे मुद्दे तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। राजनीतिक रूप से
ये भी संभव है कि आने वाले समय में बीजेपी सिक्किम स्थानीय निकाय, पंचायत और ग्रामीण संगठन स्तर पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश तेज करे, जैसा कि हाल ही में संपन्न हुए म्युनिसिपल इलेक्शन में हमको देखने को भी मिला है। यदि ऐसा होता है तो भविष्य में राज्य की राजनीति यानी कि सिक्किम की राजनीति क्षेत्रीय दल बनाम राष्ट्रीय दल के नए चरण में प्रवेश कर सकती है। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि बीजेपी सिक्किम में कितनी तेजी से आगे बढ़ पाएगी या नहीं, लेकिन इतना जरूर दिखाई दे रहा है कि बंगाल की जीत के बाद पार्टी अब सिक्किम को केवल एक सहयोगी राज्य के रूप में नहीं बल्कि संभावित राजनीतिक विस्तार के अगले बड़े क्षेत्र के रूप में देख सकती है, क्योंकि बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत के ठीक बाद सिक्किम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डी.आर. थापा का ये बयान कि सिक्किम में बीजेपी का भविष्य बड़ा अच्छा है, ये बयान तो उसी ओर इशारा कर रहा है। लेकिन जरूरी यहाँ ये भी है कि जनता आखिर क्या चाहती है, सिक्किम की जनता आखिर क्या चाहती है। सिक्किम की जनता जो अब तक राष्ट्रीय दलों को नकारती हुई आई है, क्या ये जनता क्षेत्रीयता के मुद्दे को सिक्किम में सुरक्षित रख पाएगी या रखेगी, या फिर नए युग में नए दौर की राजनीति को सिक्किम की जनता अपना लेगी? इसी पर हमारी नजर बनी रहेगी, आपकी भी बनी रहे। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।